टू माय यूट्यूब चैनल एक और एडिटोरियल लेकर के आया हूँ दोस्तों। कल एडिटोरियल नहीं आया था। नो आई एम सॉरी। ओके, ये मैंने इधर डाल दिया है ताकि क्लियर हो या आपके लिए। ये भी सारा इधर डाल दिया है मैंने, और इवन अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है, फ्रेजेस भी है, प्लस वोकेबलरी भी है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। लेट्स गो बैक। सो जेलेंस्कीज ऑफ रैम, जेलेंस्की का बच निकलने का रास्ता। ऑफ रैम्प बोलते हैं ऐसी चीज़ के जो आपसे मुसीबतों को निकाले। देर आर नो गुड ऑप्शन, कह रहे कि कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए। इन ट्रम्प पुतिन टॉक्स, ट्रम्प और पुतिन के दरमियान जो बातचीत होने जा रही है उसमें कोई अच्छी कोई न्यूज़ मिलने वाली नहीं है जेलेंस्की को, या कोई उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं अच्छा। बट सम मे बी बेटर देन अदर्स, लेकिन दूसरे ऑप्शन से अच्छा कुछ अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं पर उतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। वो ऑप्शन क्या हो सकते हैं वो हम जानेंगे दोस्तों। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, कुछ नहीं जाता। फ्राइडे विल लाइकली टू बी वेट इन अलास्का, फ्राइडे यानी जुमा के दिन हो सकता है कि वेट हो यानी नर्म हो यानी बारिश पड़े इन अलास्का में। अलास्का में व्हेन ट्रम्प एंड पुतिन मीट टू डिस्कस, जब ट्रम्प और पुतिन को मिलना है चर्चा करने के लिए। एन एंड टू यूक्रेन वॉर, किस चीज़ पर? एक एंड टू यूक्रेन वॉर, यूक्रेन का जो वार है उसको ख़त्म करने के लिए वो चर्चा करेंगे, ऐसा हो सकता है। द वेन्यू माइट मेक अ पुतिन विस्टफुल, जो जगह होगी वो हो सकता है कि पुतिन को क्या बनाए, थोड़ा बहुत गमगीन बना दी, सैड कर दे। क्यों? फॉर अलास्का लाइक यूक्रेन, अलास्का के लिए जैसे कि यूक्रेन है, वॉज वंस पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। एक रशिया के जो एम्पायर है वो एक मर्तबा में अलास्का जो था वो एक टाइम पे रशिया का हिस्सा था। सोल्ड टू अमेरिका इन 1867 फॉर 2 सेंट्स इन एकड़, के फिर वो जो अलास्का को जो है अमेरिका को बेच दिया गया 1867 में सिर्फ 2 सेंट्स इन एकड़, यानी ये एक फ्रेज है दोस्तों, यानी बहुत ही चीप दामों में बेच दिया गया। बट द फॉर्मर KGB लेफ्टिनेंट कर्नल इज फेमसली इनस्क्रूटेबल, लेकिन जो पूर्व जो KGB लेफ्टिनेंट कर्नल यानी मिस्टर पुतिन जो है वो बहुत मशहूर है, और उनके बारे में इनस्क्रूटेबल यानी पता नहीं चलता है कि क्या है, किधर दिमाग क्या सोच रहे हैं उनका। एंड व्हेन आस्क्ड इफ ही वुड अनेक्स अलास्का, यानी मिस्टीरियस आदमी है आप, यानी कुछ भी बोलता है आप उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये इस आदमी का बिहेवियर क्या है, डिंचर, इसको इनस्क्रूटेबल बोलते हैं। कि उसके बारे में मिस्टर पुतिन के बारे में कोई सोच नहीं सकता। व्हेन ही आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, इफ ही वुड अनेक्स, अगर वो अलास्का को कब्जा कर लें आफ्टर क्राइमा, क्राइमा यूक्रेन में कब्जा हो गया दोस्तों, इन 2015 में पूछा गया। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, व्हाट वुड यू नीड अलास्का फॉर, उन्होंने कहा अलास्का को हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों हम ऐसा करेंगे, क्या किस काम के लिए हम अलास्का को लेंगे। Alaska is either too cold for Putin or as a realist, he accepts its status as a fait of accompli। अलास्का जो है ना, चाहे तो पुतिन के लिए बहुत ही ठंडा है यानी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और या एज अ रियलिस्टिक यानी जो बिल्कुल ज़मीन पर है कि सोचने वाला शख्स वो कबूल करता है उसका जो स्टेटस है, उसका जो ये लोगों के दरमियान में जो उसका कानूनी हिसाब से जो उनका रोल है, कानूनी हिसाब से जो उस जगह का जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ फैट अकम्पनी। ये दोस्तों फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ये है, ये वो एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी चीज़ का होना कि जिसको पहले ही तय कर लिया गया हो और उस बारे में कोई आगे चर्चा की ही नहीं जा सकती। तो ये अलास्का जो है रशियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था पहले, था लेकिन अब नहीं हुआ है, अब वो अमेरिका का हो गया है, वट। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है इसके बारे में पुतिन साहब डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, और ये इज़ अ फैट अकम्पली यानी ऐसी चीज़ है जो पहले डिस्कस कर ली गई। लाइकवाइज इसी तरीके से विद क्राइमा के साथ भी उन्होंने कहा कि भाई देखो कुछ भी बातचीत होता है क्राइमा के बारे में बात नहीं करना। क्यों? इसे एज अ फैट अकम्पली है। ही इज़ हेल्ड इट्स सिंस कोरियोग्राफ रेफरेंडम 2050, उसने कब्जा कर रखा है कोरियोग्राफ रेफरेंडम, ऐसा रेफरेंडम जिसका नतीजा रिजल्ट पहले ही लोगों को पता देगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इलेक्शन होता है लोगों को पहले ही पता चल जाता है, जैसे कोरियोग्राफ्ड है यानी पहले इसका तय कर लिया गया है, धांधली होनी है, ये होनी है। तो कोरियोग्राफ रेफरेंडम वो बस दिखावे के लिए रेफरेंडम था, लेकिन पहले ही उसको तय कर दिया गया था इन 2015। एंड कंसिडर्स इट, और वो समझता है मिस्टर पुतिन उसको समझते हैं, इट अ फैट अकम्पली यानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल सब जैसा है। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द रेस्ट ऑफ दुनिया, बाकी दुनिया के लिए, उनके लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भाई अलास्का और उसके बारे में बातचीत ना किया जाए। जैसे क्राइमा उसके साथ है, अलास्का भी इधर नहीं था, अब कोई बात नहीं करे। क्यों? इसलिए कि अ फैट अकम्पली यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले ही डिस्कस कर दी गई है। यूरोप डजंट, बट ट्रम्प, यूरोप नहीं मानता है, लेकिन ट्रम्प क्या है, हुज पॉलिटिक्स आर 100% ट्रांजेक्शन, जिसकी जो राजनीति है वो ट्रांजेक्शनल है, यानी डील वाला आदमी, माइट फॉर अ डील, समझौता के लिए, यानी वो बिजनेसमैन है, उसको कोई मतलब नहीं क्या थी राजनीति, क्या था हिस्ट्री, उसको डील चाहिए, विच हैज़ बिकम, और इसीलिए दोस्तों वो दुनिया में अमन चाहता है ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़े। बिजनेस माइंडसेट है, वट जो भी आप समझ सकते हैं, विच हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ प्रेस्टाइज
है, प्रेस्टीज फॉर हिम, जो कि एक हो सकता है उसकी इज्जत का सवाल। यानी अगर जैसा उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन के वार को एंड कर देंगे, लेकिन वो एंड नहीं कर पाए, तो अब उनको एंड करना ही है। क्यों? इसलिए कि ये एक उनके लिए इज्जत का सवाल हो गया दोस्तों। बोलते नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। इन अप्रैल जो माइट अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, देख लो दोस्तों शानदार फ्रेज। इन अप्रैल ही टोल्ड टाइम मैगजीन को उन्होंने कहा था कि क्राइमा विल स्टे विद रशिया, क्राइमा रशिया के साथ। क्राइमा दोस्तों यूक्रेन का एक सिटी है जिसको कब्जा कर लिया। जेलेंस्की अंडरस्टैंड्स दैट, जेलेंस्की को इस बात की पता है, उसको पता है कि ये इट इज़ अ फेट अकम्पली, इस पर कोई हम बात नहीं कर सकते। बट अ रशियन क्राइमा इज इन अ फेट अकम्पली फॉर जेलेंस्की। लेकिन रशिया का जो क्राइमा है, यानी क्राइमा एक्चुअल में यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन रशिया ने उसको कब्जा, वो बोल रहे हैं कि ये जेलेंस्की के लिए फेट अकम्पली नहीं है। यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल हम डिस्कस करना चाहेंगे और वी विल टेक इट बैक, हम उसको दोबारा वापस ले लेंगे। ऑन सैटरडे के दिन ही मेड इट क्लियर, उसने साफ तौर पे ये बात कही दोस्तों सैटरडे के दिन, दैट हिज पीपल, उसके लोग, विल नॉट गिफ्ट देयर लैंड, उनकी वो ज़मीन को गिफ्ट हदिये में नहीं देंगे, यानी किसी को क्या है गिफ्ट नहीं देंगे, टू द ऑक्युपायर, एक कब्जा करने वाला। इट इज़ अ पोजीशन, ये एक ऐसा पोजीशन है दैट इंडियंस कैन अप्रिशिएट, कि इंडिया जो है क्या है, इंडियंस जो लोग वो हौसला अफजाई कर सकते हैं, वो तारीफ कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट की। ऑल्दो अगरचे पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड अ पार्ट ऑफ कश्मीर ओवर 75 ईयर्स अगो, अगरचे पाकिस्तान ने क्या है गैर कानूनी तरीके से कश्मीर के एक हिस्से को कब्जा कर रखा है 75 ईयर से पहले, इंडिया विल नेवर साइन इट ऑफ, इंडिया उसको कभी नहीं मानेगा, यानी फॉर्मली लॉ के हिसाब से कभी नहीं मानता। इंडिया कहता है कि नहीं, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो इंडिया का ही है, लेकिन इसको कब्जा करा। साइन इट ऑफ बोलते हैं दोस्तों किसी को साइन कर लेना, मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, ठीक है, फॉर्मली तौर पे। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफैक्टो एंड डी जर पोजीशन, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा फ़र्क है, अंतर है किस चीज़ में, डिफेक्टो असल में एंड डिजर पोजीशन और कानून के हिसाब से। हो सकता है कि पाकिस्तान के पास कश्मीर उनके पास में हो और वो उन पर कब्जा कर रखा हो, लेकिन कानून के हिसाब से वो इंडिया का है, जैसा कि इंडिया का दावा है दोस्तों। यूक्रेन सील ऑन क्राइमा's रशियन ऑक्यूपेशन विल परमानेंटली एड इट्स क्लेम ऑन इट, यूक्रेन की जो मोहर है क्राइमा के रशियन ऑक्यूपेशन पर, यानी रशिया के कब्जे पर, क्राइमा के रशिया के कब्जे पर अगर यूक्रेन की मोहर लग जाती है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, फिर विल परमानेंटली ख़त्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए उसका दावा उस पर। यानी अगर यूक्रेन भी मान ले कि क्राइमा रशिया का है, तो 100% जो दावा करता है वो दावा भी जो है ख़त्म हो जाए। जैसे पाकिस्तान ने 75 साल पहले कश्मीर का हिस्सा ले लिया था, फिर भारत ने उसे कभी मान्यता नहीं दी, जो आपने यहाँ पढ़ लिया दोस्तों, साइन इट ऑफ, कभी मान्यता यानी कभी फॉर्मली उसको वो नहीं किया। एंड दिस इज लाइकली स्टिकिंग पॉइंट इन वट एवर डील ट्रम्प एंड पुतिन थ्रेश आउट। और दोस्तों ये क्या हो सकता है कि ये एक थ्रेशिंग पॉइंट हो सकता है। थ्रेशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप स्टिकिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही हार्ड हो, है ना, जो कि आपके लिए रुकावट पैदा कर रहा हो कामयाबी में। तो जो भी ट्रम्प और पुतिन जो आपस में डील कर, थ्रेश आउट बोलते हैं, यानी कोई आपके सामने प्रस्ताव कर रहे हैं लेकिन मैं पावरफुल हूँ, आपको उसको मानना भी पड़ेगा। यानी कोई प्रस्ताव रखना, जो भी उनके आपस में जो उनका होगा, जो भी चलेगा उनका आपस में समझौता होगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि ये जो क्राइमा हो सकता है जो है, ये स्टिकिंग पॉइंट बन सकता है, यानी उस दोनों पीस डील के दरमियान में ये दोनों हर्डल हो सकता है। तो स्टिकिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों को ऐसी चीज़ जो रिक्वायर्ड, जैसे बोलते हैं कि मैं तो कामयाब हो जाता, मैं कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो स्टिकिंग पॉइंट है वो मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ, है, माई स्लीपिंग इज़ एन स्टिकिंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज स्टिकिंग पॉइंट इज़ माई स्लीपिंग, इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों। फ्रॉम ज़ेलेंस्की पॉइंट ऑफ व्यू, ज़ेलेंस्की के पॉइंट ऑफ व्यू, उनके राय से, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, द फैक्ट दैट ही हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ द नेगोशिएशन, ये फैक्ट ये है कि दोस्तों उनको बाहर निकाल दिया गया है इन बातों से, यानी ज़ेलेंस्की अब इस पोजीशन पे नहीं है जो कि बातचीत करें, इनको निकाल दिया गया है, बस ट्रम्प और पुतिन साहब ही आपस में गए। इज इक्वली प्रॉब्लमेटिक, ये भी बराबर का एक परेशानी पैदा करने वाला है। हिज पीपल, उसके लोग, हैव फॉट, रशिया से लड़े, एट ग्रेट नेशनल कॉस्ट, देश के बड़े नुकसान पर, यानी देश के बड़ी नुकसान कीमत चुका के उस पर लड़े, फॉर ओवर 40 मंथ, पिछले 40 महीनों से लड़ रहे हैं दोस्तों। मेरा एक स्टूडेंट था दोस्तों, यूक्रेन का था, वो भी जो है बता रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल लोग मर गए टू नाउ बाय पीस ऑन रशियन टर्म्स, कि पीस को ख़रीदना रशिया के टर्म्स, रशिया के शराइत के हिसाब से, इंडोस बाय द ट्रम्प, और वो शराइत जो भी है, जो भी कंडीशंस है, उसको ट्रम्प के सपोर्ट भी हासिल है, इंडोस बोलते हैं दोस्तों ट्रम्प की, वुड बी गैलिंग, जो कि बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। गैलिंग बोलते हैं दोस्तों किसी चीज़ को बुरा लगना, ठीक है ना, यानी अच्छा ना लगना वाला।
ठीक है, इस तरीके से बोल देंगे, यानी ऐसा है कि उन्हें बुरा लगेगा, बोले गालेंगे, बट दैट माइट बी ओनली द पीस ऑन ऑफर व्हेन रशिया हैज़ बीन गेनिंग अराउंड ग्राउंड। लेकिन ये हो सकता है कि सिर्फ एक रास्ता, पीस का रास्ता ऑन ऑफर, ऑफर पर, व्हेन रशिया, जबकि रशिया जो है गैनिंग अराउंड, बराबर हमले कर रहा है, यानी ज़मीन को हासिल कर रहा है, कब्जा करते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बोलेंगे दोस्तों। पुतिन्स रिपोर्टेडली ऑफर टू एंड हॉस्टिलिटीज इफ यूक्रेन गिव्स अप डोनेट्स्क एंड लुहांस्क एज वेल। पुतिन ने क्या है, रिपोर्ट से ये ऑफर दिया है कि हॉस्टिलिटी, लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करने का, अगर यूक्रेन छोड़ देता है दावा डोनेट्स्क और लुहांस्क एज वेल, यानी ये दोनों सिटी है। अगर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन जो है सॉरी, अगर जो है यूक्रेन कहता है कि नहीं इस ले लो, तो हम जो है हो सकता है कि ये हम हॉस्टिलिटीज़ जो है ख़त्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये इसको बोलते हैं, कितना पावरफुल है ना, इस तरीके से बोलते हैं। फ्रॉम ज़ेलेंस्कीज़ पॉइंट ऑफ व्यू द फैक्ट दैट, अच्छा दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया है, शायद यहाँ तक हमने पढ़ लिया है ना। तो ज़ेलेंस्कीज़ इज़ एन अनएनवेलेबल पोजीशन। ज़ेलेंस्की जो है वो एक नापसंदीदा हालत में, एक ऐसे हालत में है कि बहुत उनको, मतलब क्या बोलते हैं, बुरा लगता है उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ बोल सके या कुछ कर सके। इफ़ यू रिजेक्ट, अगर वो ट्रम्प ब्रोकर डील, अगर ट्रम्प के जो समझौता है, ब्रोकर डील बोलते हैं दलाली वाला डील, ही माइट फाइंड, हो सकता है कि वो यूएस मिलिट्री, यूएस के जो फौजी हैं एंड द अदर एड, जो दूसरे सपोर्ट हैं, जो दूसरे सपोर्ट जो अमेरिका से मिल रहे हैं, वो कट ऑफ कर दिया जाए अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना, इस डील को नहीं माना। फाइटिंग हैज़ ऑलरेडी टेकन अ हैवी टोल इन यूक्रेन्स जीडीपी। जो लड़ाई झगड़ा जो है उसने ऑलरेडी जो है बड़ी ज़िंदगी का नुकसान किया है। टेकिंग हैवी टोल, यू नो दोस्तों, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है नुकसान उठाना। यूक्रेन के जीडीपी, यानी यूक्रेन के जीडीपी का बड़ा नुकसान उठा हुआ है, इज़ वेयर इट वाज इन 2008 एंड वन ऑफ द लोवेस्ट इन यूरोप। सबसे कम जीडीपी है दोस्तों अभी, सबसे ये पूरे यूरोप में। ही कैन swallow द bitter pill, वो क्या है, निगल सकते हैं एक कड़वी घूंट को, बोलते हैं शानदार फ्रेज है। तो swallow द bitter pill नाउ, कह लेके अभी तुम कड़वी घूंट पियो, फिर बाद में हम देख लें। एंड टेक हिज कंट्री ऑन अ पैथ ऑफ ग्रोथ, और लेके जाए अपनी कंट्री को क्या है, एक तरक्की के रास्ते पर। बैक्ड बाय हिज वेस्टर्न फ्रेंड, जिसमें उसके जो वेस्टर्न दोस्त है उसके जो है सपोर्ट भी हो। इट इज़ एन अनप्लेटेबल फैट अकम्पली, ये एक ऐसा है, अनप्लेटेबल बोलते हैं दोस्तों, आपने मंजूरी दे दी लेकिन ये आपको मंजूर नहीं, अंदर से आप इसके जो है क्या है, आप इसके फेवर में नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। फैट कंपनी, ये क्या है, एक ऐसा फैट कंपनी हो जाएगा, यानी ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके बारे में फैसला कर दिया गया है, दो डील भी हो गई है, लेकिन ये आपको पसंद भी नहीं। ऑफ कोर्स जेंस को कैसे पसंद आ सकता है। तो अनपलेटेबल फैट कंपनी, जिसका मतलब ये है कि ये कड़वा सच है, पर उनके देश के लिए असली रास्ता भी यही हो सकता है। पर बट ऑल्सो अ रियलिस्टिक ऑफ रैम्प, यानी ऑफ फॉर हिज कंट्री, उसकी कंट्री के लिए ऑफ रैम्प बोलते हैं कि क्या उससे बचने के लिए दोस्तों, यानी कामयाबी के लिए, यानी मुसीबत से निकलने के लिए यही एक रास्ता हो सकता है कि वो चुपचाप से ट्रंप और पुतिन के डील को मान लें। दोस्तों नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये मैंने अनुवाद भी डाल दिया, ट्रांसलेशन भी डाल दिया इस तरीके से, और ये शानदार फ्रेजेस भी डाल दिए हैं, इसको हिंदी के साथ भी डाल दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी इधर मैंने डाल दिया है, प्लस वोकैबुलरी मैंने डाल दिया। सारी चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अच्छाई के लिए दुआ करते रहिए। दुनिया में पीस और शांति हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।